धियो यो नः प्रचोदयात्। मांडुक्योपनिषद के अंतर्गत ओम को लेकर के चर्चा हो रही है। परमात्मा के ओंकार के 4 पाद, 4 अवस्थाएं बताइए 7वें श्लोक तक। 8वें श्लोक में अक्षरों को लेकर के बताया जा रहा है। जो ओम में जो अक्षर हैं, अकार, उकार और मकार, उनको लेकर के चर्चा होगी। तो 8वां श्लोक है, सह अयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारः अधिमात्रम पादाः मात्राः मात्राः च पादाः अकारः उकारः मकारः इति। तो कहा जा रहा है सह अयम आत्मा, वह ये जो आत्मा है, परमात्मा के बारे में कहा जा रहा है, वह ये जो आत्मा है, अध्यक्षरम, अधि अक्षरम अध्यक्षरम। तो अधि जो शब्द जो है, अधिकृत्य, अधिकृत्य अक्षरम अधिकृत्य इति अध्यक्षर। व्याकरण में अक्षर को सम्मुख रख करके बात की जा रही है। तो अक्षरम अधिकृत्य इति अध्यक्षर, अक्षर को सम्मुख रख करके, यानी अक्षर के माध्यम से, इसका ये अर्थ है। तो स अयम आत्मा, वह जो आत्मा परमात्मा है, अध्यक्षरम, अक्षर के माध्यम से समझाया जा रहा है। वो कैसा है? ओमकारः, वो परमात्मा कैसा है? ओमकार है। और अधिमात्रम, वो ओंकार ही जो अक्षर के माध्यम से है, वो अधिमात्रम। अधिमात्रम का अर्थ भी वैसा ही है, जैसे अक्षरम अधिकृत्य कथा प्रवर्तते, अक्षरम अधिकृत्य चर्चा प्रवर्तते, ऐसे ही मात्राम अधिकृत्य, मात्रा को लेकर के अब ओंकार की चर्चा होगी। अध्यक्षरम का अर्थ भी ऐसा ही है कि अक्षरम अधिकृत्य चर्चा प्रवर्तते, या अक्षरम अधिकृत्य ओंकारस्य चर्चा प्रवर्तते, ऐसा भी आप कह सकते। अक्षर को मान करके या अक्षर के माध्यम से ओंकार की चर्चा की जा रही है। ऐसे ही अधिमात्रम का अर्थ है कि मात्राम अधिकृत्य ओंकारस्य चर्चा प्रवर्तते। तो मात्रा को सम्मुख रख करके, मात्रा के माध्यम से ओंकार की चर्चा की जा रही है। 2 बातें कही, एक अक्षर को ध्यान में रखते हुए अक्षर के माध्यम से ओंकार, और मात्रा के माध्यम से ओंकार की चर्चा की जा रही है। तो ये मात्रा ही पाद है। कितनी मात्रा है उतने पाद है, कितने अक्षर है उतने पाद है। ओंकार में कितने अक्षर है उतने पाद है ओंकार के, और ओंकार में कितनी मात्रा हैं उतने, मतलब जितने अक्षर हैं उतनी मात्रा है। तो मात्रा के रूप में देखो या पाद के रूप में देखो, एक ही बात कहना चाहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं पादा मात्रा, पाद को ही मात्रा समझ लेना।
फिर कहा मात्रा चह पादः, या मात्रा को ही पाद समझ लेना, दोनों एक ही बात है। यानी उसको मात्रा कहो या पाद कहो, यानी अ उ मा ये 3 अक्षर है। इन तीनों अक्षरों को लेकर के चर्चा अभी की जाएगी। तो इन तीनों अक्षरों को आप मात्रा के रूप में समझ लो या इन्हीं तीनों अक्षरों को पाद के रूप में समझ लो। यानी अकार एक मात्रा है, उकार एक मात्रा है, मकार एक मात्रा है, ऐसा आप कह लो। अथवा अकार एक पाद है, उकार दूसरा पाद है, या मकार तीसरा पाद है। या पाद के रूप में इन अक्षरों को समझ लो या मात्रा के रूप में इन अक्षरों को समझ लो, एक ही बात है, ये कहना चाहते हैं। तो वो पाद या वो मात्रा क्या है? तो कह रहे हैं अकारः उकारः मकारः इति। वो पाद कहो या मात्रा कहो, वो कौन है? तो कहा वो अकार है, उकार है और मकार है। तो इन तीनों अक्षरों को पाद के रूप में समझ सकते हैं आप, इन तीनों अक्षरों को मात्रा के रूप में भी समझ सकते हैं, ऐसा श्लोक कहना चाहता है। अब एक एक मात्रा को या एक एक पाद को लेकर के आगे श्लोकों में स्पष्ट किया जाएगा। अगला श्लोक है जागरित स्थानः वैश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा आप्तेः आदिमत्वाद् वा आपनोति ह वै सर्वान् कामान् आदिः च भवति यह एवं वेद। बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं जागरित स्थानः वैश्वानरः, जो पीछे परमात्मा के 4 अवस्थाएं बताई ना, तो पहली जो अवस्था थी वो जागरित स्थान था। जो पहली अवस्था थी ना वो जागरित स्थान के नाम से। तो जागरित स्थान, और उस जागरित स्थान में ईश्वर का स्वरूप क्या बताया था? वैश्वानर, विश्वानाम नरानाम नायका इति वैश्वानर, संपूर्ण मनुष्यों का वो स्वामी है, मालिक है, नेता, इसलिए उसको वैश्वानर कहते हैं। तो जागृत स्थान में जो वैश्वानर है वो अकार है, ऐसे समझ लेना। और ये जो अकार है ये प्रथमा मात्रा, ये प्रथम मात्रा है, पहली मात्रा है, यह पहला अक्षर है। और ये पहला अक्षर प्रथम मात्रा को प्रथम मात्रा क्यों कहा है? अकार को, ओम में जो अकार को अकारी क्यों कहना चाहते हैं आप? तो कहा है उसके लिए हेतु, कारण, रीजन बताया जा रहा है। आपते है, आपते है और आदिमत्वाद वा, 2 हेतु बताए, एक आपती से और आदिमत्व। आपती का मतलब है सब जगह प्राप्त है वो। परमात्मा जो है, आप्त का अर्थ होता है प्राप्त, आप्त शब्द का अर्थ होता है प्राप्त। आपने एक शब्द का प्रयोग सुना होगा व्यवहार में, ये आप्त पुरुष है। ये प्रमाणों में, शास्त्रों में, वैदिक वाङ्मय में जो शब्द आते हैं उन शब्दों में ये आप्त पुरुष शब्द का उच्चारण होता है। और आप में से जो भी वैदिक वाङ्मय के ग्रंथ पढ़े हों, चाहे वो सत्यार्थ प्रकाश हो, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका हो, या किसी भी विद्वान की कोई पुस्तक हो, तो उसमें आप कोई ना कोई ऐसा जरूर लिखा होगा आप्त पुरुष। तो आप्त का अर्थ होता है प्राप्त, उसको सब प्राप्त है, परमात्मा को सब प्राप्त है। क्यों सब प्राप्त है? क्योंकि सब जगह व्याप्त है। जो सब जगह रहता है उसको सब प्राप्त होता है। हमें प्राप्त नहीं है, इसलिए हमें कामना है। हम लोग अप्राप्त को प्राप्त करना चाहते हैं, इसी की कामना हमें है। ईश्वर को ऐसी कोई कामना नहीं है ईश्वर में जो उसके लिए अप्राप्त हो, उसके लिए सब कुछ प्राप्त है। तो यहाँ आकार को आकार इसलिए कहा कि क्योंकि आपते है, आपते में आकार है ना, आपते है, आप धातु है एक, आप धातु, यह आप शब्द है। आप्लरी व्याप्तो धातु भी है और आपह एक शब्द भी है। ये आप्लरी इस मूल शब्द से ही
आपा बनता है और उसमें अकार है। आपते में अकार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? वो तो मात्रा है, आ दीर्घ मात्रा है, उसको छोड़िए, मूल तो अकार है ना, क्योंकि मात्रा अकार को 3 मात्राओं में आप बोल सकते, अ, आ और आ। अरस्व दीर्घ प्लुत, आप मोटी भाषा में बोलते ना, छोटा अकार, बड़ा आकार और बड़ा आकार। तो ये जो मात्रा है ना, वो उसको संस्कृत में कहते अरस्व दीर्घ और प्लुत। आप बोलते ना छोटी है बड़ी है, उस छोटी को आप अरस्व कहेंगे संस्कृत में, और बड़ी को दीर्घ कहेंगे। 2 का प्रयोग होता है आपके व्यवहार में, लेकिन शास्त्रों में, वेद में 3 मात्राओं का प्रयोग होता है। तो तीसरी जो मात्रा उसको कहते प्लुत। तो ये जो ओम में ओ के और मकार के बीच में जो 3 संख्या होती है ना, वो 3 जैसा दिखता है आपको हिंदी में जो लिखते हैं आप हिंदी में, तो वो जो 3 हैं वो मात्रा को बताने के लिए, वो कोई अक्षर नहीं है। यानी ये जो ओ है इसको प्लुत में बोलना है, यानी तृतीय मात्रा में बोलना है, यानी इसको बहुत लंबा करके बोलना है। ओम 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 ऐसा नहीं बोल सकते, ओम ऐसा भी नहीं बोल सकते, ओम ऐसा बोलना है आपको। तो कहा जा रहा है ओम में जो अकार है, इस अकार को अकार ही क्यों कहा? तो कहा आपते है, ये सब जगह प्राप्त है, सबको प्राप्त होता है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ प्राप्त ना हो। ये तो परमात्मा की दृष्टि से। अब अक्षरों की दृष्टि से मैं बोलूँ, कोई ऐसा अक्षर नहीं है उस अक्षर में आकार नहीं रहता हो। सारे अक्षरों को बोलो आप, क ख ग घ म या जो भी बोला, सभी अक्षरों को बोलिए, सभी अक्षरों में ये आकार व्याप्त है, सबके साथ जुड़ा हुआ है। आकार के बिना कोई अक्षर नहीं है। मतलब व्यंजन जितने भी है ना, जितने भी, कोई अक्षर मतलब स्वरों को नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी व्यंजन हैं उन सब व्यंजनों में आकार प्राप्त है, सबको प्राप्त होता है ये आकार। तो इसलिए कहा जा रहा है ये सर्वत्र व्याप्त है, अथवा परमात्मा जो है सब जगह व्याप्त है। इसलिए आपते सब जगह प्राप्त होने के कारण से इसको आकार कहते हैं। एक बात। फिर कहा आदिमत्वात्। आदिमत्वात् का मतलब सर्वप्रथम, पहला अक्षर होने से। ओम में अकार पहला अक्षर है, वर्णमाला में भी पहला अक्षर है, तो आदि का मतलब प्रथम अक्षर होने से। प्रथम अक्षर होने कारण से भी ये आकार है। अगली बात, प्रमुख होने से भी आकार है। प्रमुख का मतलब है मेन पर्सन, मुख्य व्यक्ति। तो समस्त पदार्थों में मुख्य कौन है? ईश्वर है ना, या आप है, या मैं हूं। समस्त पदार्थों में सारे द्रव्यों को इकट्ठा करो, सभी पदार्थों को इकट्ठा करो, उसमें आदि पुरुष कौन है? परमात्मा है ना। तो प्रथम है, वो मुख्य है, इसलिए आकार जो है प्रथम है यहाँ पर। तो इसलिए वो आदि स्वरूप वाला अक्षर होने से, यानी प्रथम अक्षर होने से, इसलिए वो आकार कहलाता है। तो परमात्मा के ये जो आपती स्वरूप को, बात को समझने का प्रयत्न करना। परमात्मा की जो ये आपती स्वरूप है, प्राप्ति, यानी परमात्मा सब जगह प्राप्त है, सब जगह विद्यमान है, इस बात को जो जानता है, और परमात्मा आदि पुरुष है, प्रथम पुरुष है, सर्वश्रेष्ठ है, प्रथम स्थान रखता है, इस बात को जो जानता है। जानता है का मतलब है शब्दों से नहीं, थ्योरी की दृष्टि से नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से। तो जो क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकली परमात्मा को क्या मानता है? ये सब जगह व्याप्त है, सब जगह प्राप्त है, एक बात। और ये प्रथम पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, मुख्य व्यक्ति है, ऐसा जो व्यवहारिक रूप से जानता है, तो कहा जा रहा है उसके लिए आपनोति। आपनोति हा वै सर्वान कामान। और जो ऐसा जानने वाला है ना, वो आपनोति, वो भी प्राप्त कर लेता है। क्या? सर्वान कामान, सारी कामनाओं को वो पूरा कर लेता है। उसकी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण होती है।
जो ऐसा परमात्मा को व्यवहारिक रूप से जानता है। आदिश्च भवति, और एक विशेष बात कहिए, जो ऐसा परमात्मा को जानता है वो भी आदि पुरुष बनता है, यानी वो भी श्रेष्ठ पुरुष बनता है, वो भी उत्तम पुरुष बनता है। यह एवं वेदा, ऐसा जो व्यक्ति जानता है परमात्मा को। स्पष्ट हो रहा है ना आप सबको? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यह एवं वेदा, जो परमात्मा को इस रूप में जानता है। किस रूप में? जो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र प्राप्त है, जो परमात्मा आदि पुरुष है, प्रथम पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, ऐसा व्यवहारिक रूप से जो जानता है। यह एवं वेदा, जो व्यक्ति ऐसा जानता है, आपनोति ह वै, निश्चित रूप से सर्वान कामान, समस्त कामनाओं को वो पूर्ण कर लेता है, वो भी प्राप्त कर लेता है। और आदिश्च भवति, और वो आदि पुरुष, वो भी श्रेष्ठ पुरुष बनता है। ये बात कहिए। आगे बढ़ते हैं। ये आकार मात्रा को लेकर के बात कहिए। अगली मात्रा को बताई जा रही है। स्वप्नस्थानः तेजसः उकारः द्वितीया मात्रा उत्कर्षात् उभयत्वाद् वा उत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिं समानः च भवति, न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति यह एवं वेद। तो कहते हैं स्वप्न स्थान, परमात्मा की जो दूसरी मात्रा है या दूसरा जो पाद है वो क्या है? स्वप्न स्थान, जो पीछे बताया था स्वप्न स्थान। और स्वप्न स्थान का जो देवता है वो तेजसा, वो तेज स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और वो कौन है परमात्मा? तो कहा उकारः, ये उकार से जाना जाता है। यानी परमात्मा के स्वप्न स्थान को, तेजस स्वरूप को उकारः, उकार से जाना जाता है। इसलिए द्वितीया मात्रा, ये जो उकार है परमात्मा का, ये दूसरी मात्रा है। उकार को उकार क्यों कहते हैं जी? उकार को उकार क्यों कहते हैं? तो कहा है उत्कर्षात्, ये उत्कृष्ट होने से, श्रेष्ठ होने से। फिर कहा उभयत्वाद वा, अथवा उभयत्वाद, ये दोनों के बीच में होने से, बीच में होने से बहुत पैदा होता है। फायदा जो है ना बीच में रहने से होता है, याद रखना। बीच में का मतलब है ना घर का ना घाट का, वो वाली बात नहीं बोले जा रही है यहाँ पर। बीच का मतलब जैसे गाड़ी में बैठो आप, पीछे बैठो। बड़ा आदमी कहाँ बैठता है जी? पीछे बैठता है, ठीक है। और तीनों को बैठना है पीछे, तीनों को बैठना है। लेफ्ट साइड में बैठेंगे तो लेफ्ट की ओर से सुरक्षा मिलेगी, जब राइट की ओर एक्सीडेंट हो जाए तो। हाँ, याद रखना। हाँ, राइट की ओर से, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले हम भारत में है ना, तो बाएं ओर से चलते रहते हैं, दाएं ओर खतरा रहता है। तो समझदार आदमी क्या करता है? गाड़ी में बैठता है तो वो बाएं ओर बैठता है। क्लियर? आप ऐसा करते कभी? नहीं करते हैं तो सोचा करो। हाँ हाँ, सोच, कोई काम करे तो सोच करके करो। अच्छा, फिर अगर अमेरिका आदि देशों में जाएंगे, वहाँ राइट से चलाती हैं गाड़ियाँ वहाँ राइट की ओर से चलती हैं। तो जब वहाँ बैठे हैं तो आपको किधर बैठना चाहिए? राइट साइड को बैठना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट लेफ्ट की ओर हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब एक बैठे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, और तीन बैठे हैं तो क्या करेंगे? ज़्यादा समझदार क्या होता है? वो बीच में बैठ जाता है। इधर हो जाए तो इसको होगा, उधर हो तो उसको हो जाएगा। मेरे को तो सुरक्षित रहना, बीच में रहता है ज़्यादा बड़ा आदमी। खैर, ये तो मैं आपको हंसाने के लिए बोला, लेकिन इस हंसाने में भी कुछ तत्व है। जो ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है उसको बचना जरूरी होता है। जितनी अधिक योग्यता जिसकी होती है उसको बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि उसके कारण से बहुत बड़ा उपकार होता है संसार का, चाहे परिवार का भी हो। याद रखना, परिवार का भी हो। आपको समझ में आए ना आए हो, मान लो कोई मर रहा हो, मतलब एक बच सकता है, एक बच सकता है, दो नहीं बचेंगे, तो किसको बचाया जाएगा? बच्चे को या माँ को?
पिता को या पुत्र को, आप लोग बुरा मत मानिएगा, सिद्धांत तो है कि पिता को बचा लो, माँ को बचा लो। बच्चा जाएगा तो दूसरा बच्चा आएगा, पिता जाए माँ जाएगा तो दूसरा नहीं आएगा। अब आपको समझ में ना है वो अलग बात है, जिसकी योग्यता अधिक होती है, याद रखना। ये शास्त्र पूरे पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, आप इमोशनली देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, इमोशंस काम नहीं आते हैं, यथार्थता सत्यता काम आती है। तो इमोशनली आप इस पर विचार करेंगे आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, लेकिन सत्य न्याय से आप सोचेंगे तो बहुत सरल है समझना। तो इसलिए जो अधिक योग्यता वाला होता है उसको बचाया जाता है, कम योग्यता वाला अगर उसको बचाएंगे और अधिक योग्यता वाले को समाप्त करोगे तो कम योग्यता वाला उपकार नहीं कर सकता, ना खुद का ना दूसरों का। चलिए, तो ये जो उकार है वो बीच में रहता है, किसके बीच में रहता है? अकार को भी उपकार करता है और मकार को भी उपकार करता है, दोनों को यहाँ दूसरी दृष्टि से बोला जा रहा है। ये जो उकार है ये अकार के साथ भी जुड़ता है और मकार के साथ भी जुड़ता है, सबके साथ जुड़ कर रहता है, सबको सुख देता है, ये अकेला नहीं है, ये उधर उसको भी सुख देता है, इसको भी सुख देता है, यानी उसके साथ भी जुड़ता है, उसको भी साथ लेकर के चलता है और इसको भी साथ लेकर के चलता है, इसलिए वो बीच में रहता है उकार। दूसरी बात कहिए उत्कर्षात, उत्कर्ष, उकार जो है उत्कर्ष का प्रतीक है, सिंबल है, चिन्ह है। उत्कर्ष का अर्थ है उत्कृष्ट, उत्कृष्टता को उत्कर्ष कहते हैं, उन्नत होने को, महानता को। तो परमात्मा में महानता ही महानता, वो उत्कर्ष है, वो श्रेष्ठ है, वो उत्कृष्ट है। तो उत्कृष्ट में भी उकार है, याद रखना, उत्कृष्ट शब्द में भी उकार है, उत्कर्ष शब्द में भी उकार है। तो ये उत्कर्ष देने वाला है, हम सबको उत्कर्ष देने वाला, इसलिए वो उकार है, या वो उत्कृष्ट है इसलिए वो उकार है, अथवा वो बीच में रहता है इसलिए वो उकार है। किसके बीच में रहता है? अकार या मकार के, इन दोनों के बीच में रहता है, इसलिए वो उकार है। तो ये सब बातें यहाँ पर बताई जा रही है। और भी इसके अर्थ ले सकते हैं। तो कहा जा रहा है या एवं वेदा, जो व्यक्ति परमात्मा को उकार के इस स्वरूप को जानता है, उसके उत्कर्ष स्वरूप को, उसके उभयत्व स्वरूप को, बीच में रहने को, सबको सुख देना, ये जो उसका स्वभाव है, इस स्वरूप को जो व्यक्ति व्यवहारिक रूप से, क्रियात्मक रूप से जानता है तो उसका भी उत्कर्ष होता है। कह रहा है उत्कर्षति ह वै, वो भी उत्कर्ष को प्राप्त होता है। अगली बात कही जा रही है ज्ञान संततिम, और ज्ञान संतति को, ये जो ज्ञान की प्रक्रिया है, ये जो गुरु शिष्य की परंपरा है, ये जो खानदान की परंपरा है, जो आप बोलते हैं ना, खानदान भी एक अपने आप में मान रखता है। खानदान को हम समाप्त नहीं करेंगे, इसलिए गृहस्थ ये सोचता है, बिरादरी चाहता है, वो मैं गया हूँ तो मेरा बेटा, मेरा परिवार आगे, ये जो सिलसिला है ना, ये चलती रहनी चाहिए। तो जैसे आप खानदान को लेकर के जागरूक रहते हैं, तो हम लोग किसको लेके जागरूक रहेंगे? हमारा तो कोई बेटा नहीं, ना बाप है आप लोगों की तरह, तो हमारा तो ज्ञान संतति है, बाप बेटे हैं सब कुछ। तो ज्ञान संतति की परंपरा निरंतर बनी रहेगी। तो इसलिए कहा ज्ञान संततिम, ज्ञान संतति को वो बढ़ाता है, उत्कर्ष, ज्ञान संतति को वो उत्कृष्ट करता है। ज्ञान संततिम उत्कर्षति, ज्ञान की परंपरा को, वेद विद्या की परंपरा को वो उत्कर्षति यानी उत्कृष्ट बनाता है, उसको श्रेष्ठ बनाता है, उसको बनाए रखता है। समानश्च भवति, विशेष रूप से वो समान रहता है। समान का मतलब है सुख में, दुख में, हर परिस्थिति में वो सम रहता है। जैसे गीताकार ने बोला ना, समत्वम योग उच्यति, वो समान रहता है, यानी चाहे दुख है चाहे सुख है, हर परिस्थिति में अपना आपा खोता नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात होती है जब व्यक्ति सम रहे। जन्मदिन आते ही आदमी वो बहुत खुशियाँ लाता है, वो बहुत एक्साइट हो जाता है, वो ये करता है, और कभी कोई जाएगा तो बड़ा दुख होगा उसको। तो कोई जाए तो भी सम रहना, चाहे कुछ प्राप्ति हो जाए तो भी सम रहना।
लाभ में भी वैसे ही रहना, हानि में भी वैसे रहना, यही तो जीवन है। इसी का नाम जीवन कहलाता है। हानि में दुखी हो जाओगे, टेंशन ले जाओगे, विनाशी करोगे, शरीर का भी नाश होता है, यानी शरीर में कमी आती है, शरीर में दोष आते हैं, शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। जब व्यक्ति टेंशन लेता है तो दुखी होता है, तब शरीर की भी हानि होती है, इंद्रियों की भी हानि होती है, मन की भी हानि होती है, बुद्धि की भी हानि होती है, सब की हानि होती है। इसलिए दुख में भी अपने आप को अपनापा ना खोते हुए सम रहना पड़ता है, ताकि किसी एक हानि तो हो गई, उसको तो झेलना है, और बाकी हानि तो ना करें हम लोग। समझने का प्रयत्न करना। एक पैसे की हानि, मकान की हानि, केस में हार गया उसकी हानि, जो भी हानि होती है सबके लिए। तो जब एक हानि तो हो गई, भले आदमी उस हानि के चक्कर में और बहुत सारी हानियां ना कर बैठो, इसलिए आदमी को सम रहना पड़ता है। आदमी को समझ में नहीं आता, उसको कितना ही समझाइएगा, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, ये तो दुनिया का दस्तूर है, तो होता है, कुछ भी समझा उसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं बैठती ये बातें, क्योंकि उसने कभी उनके बारे में विचार नहीं किया, सोचा नहीं है, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए बहुत दुखी रहता है जब कुछ हानि होती है, चाहे वो परिवार की हानि हो, किसी भी प्रकार की हानि हो, उसको समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि उसने समझा ही नहीं कभी, इसलिए वो बहुत दुखी रहता है। तो एक दुख तो आ गया, उसको स्वीकार कर, उस दुख का उपभोग कर, सम रहते हुए, और नवीन दुखों को पैदा मत कर, यानी बहुत सारी हानियां मत कर बैठ। इसलिए वो समान रहता है। और जब सुख आता है, उस सुख के चक्कर में इतना एक्साइट हो जाता है, बाकी आने वाले सुखों के लिए वो मेहनत नहीं कर पाएगा, अथवा यूँ कहिएगा, वो उस एक्साइटमेंट में आलस्य करेगा, प्रमाद करेगा, अहंकार पैदा करेगा, इसलिए दोष ज़्यादा करने लग जाएगा। इसलिए सुख में भी सम रहना, दुख में भी सम रहना, ये बहुत बड़ी योग्यता है। ये बिना विवेक वैराग्य के ये योग्यता नहीं आ सकती है। लेकिन क्योंकि परमात्मा के उस उत्कृष्ट स्वरूप को जानता है और उस बीच में रहने के स्वरूप को भी जानता है। बीच में रहने का मतलब है सम रहना, वो आकार के साथ भी बनाए रखना, मकार के साथ भी बना रखना, दोनों के बीच में रहना। तो हर परिस्थिति में सम रहना, ये बीच का रास्ता है, सम रहने वाला। इसलिए उकार बीच में रहता है, सम रहता है। ईश्वर को कितना ही गाली दो, आप ईश्वर की कितनी भी बात ना मानो, बिल्कुल सम रहता है। आपको एक बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ों बार नहीं, असंख्य बार आपको अवसर देता है परमात्मा, फिर भी आप बाज नहीं आते। हम आते कहाँ बाज, परमात्मा के अनुशासन का पूरा पालन कहाँ कर रहे हैं, फिर भी वो सहन करता है, सम रहता है। ये बात कही जा रही है कि जो उस परमात्मा के इस स्वरूप को जानता है वो समानः भवति, वो भी समान रहता है। और फिर विशेष बात कहिए, न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति, और उसके कुल में भगवान को न जानने वाला कभी नहीं होता। उसके कुल में सब लोग भगवान को जानने वाले ही होते हैं। वो बहुत बड़ा कुल है। देखो जी, मेरा परदादा भी सन्यासी थे, मेरे दादाजी भी सन्यास लिया था, मेरे माता पिता भी वानप्रस्थ लिए हैं, और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा परिवार, ऐसा कुल तो बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके कुल में अब्रह्मवित् नहीं रहता, यानी सब लोग ब्रह्म को जानने वाले होते हैं। या एवं वेदा, ऐसा जो लोग जानते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तीसरा पाद या तीसरी मात्रा, तृतीय मात्रा, सुषुप्त स्थान प्राज्य मकार, तृतीया मात्रा। मितेः अपीतेव, मितेः अपीतेव, मिनोति ह वा इदं सर्वम अपीति च भवति य एवं वेद। बहुत अच्छी बात की है। सुषुप्त स्थान, परमात्मा की जो तीसरी मात्रा है वो सुषुप्त स्थान है। जैसे प्रलय अवस्था में होती है ना स्थिति, जहाँ कोई भी बद्ध आत्मा के लिए परमात्मा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सुषुप्ति जैसा, यानी परमात्मा की जो स्थिति होती है बद्ध आत्माओं की दृष्टि से वो सुषुप्त में है, अर्थात निद्रा में है। इसलिए वो प्राज्ञ, केवल ज्ञान स्वरूप में रहता है। इसको बताने के लिए ये मकार है, और इसको तृतीया मात्रा, इसको तीसरी मात्रा कहते हैं। और मकार को मकार क्यों कहते हैं उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मितेः,
मिते है, मी धातु से ये मकार बना है। और मिते का मतलब है प्रमाण है। मकार अपने आप में प्रमाण है, बहुत बड़ा प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। ईश्वर तो प्रत्यक्ष है, ईश्वर तो प्रत्यक्ष है। आप उसके प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं तो आपका, हमारा, सबका दोष है। वो तो सृष्टि के माध्यम से प्रत्यक्ष हो रहा है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने परमात्मा के 3 प्रकार के प्रत्यक्ष बताए। समझ में ना आए तो सत्यार्थ प्रकाश खोलो और उसको थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ो, 7वें समुल्लास को पढ़ो, आपको पता लग जाएगा। तो ईश्वर का पहला साक्षात्कार है, प्रथम साक्षात्कार है, सबको हो रहा है, सृष्टि को देखते ही होता है, लेकिन दृष्टि होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। समझ का मतलब है नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तो ईश्वर का प्रथम साक्षात्कार कर सकते। वो प्रत्यक्ष है, अपने आप में प्रमाण है। अगर वो भी नहीं कर पा रहा है तो उसके थोड़ा और आगे बढ़ो, वो तो करेगा ही करेगा। लेकिन जब भय, शंका, लज्जा आदि के रूप में प्रत्यक्ष होता है परमात्मा अंदर, हमारे मन के अंदर, उसको भी एहसास करना पड़ता है। बुरा काम करते वक्त, बुरा करने के लिए सोच आते वक्त, या करते वक्त, या बुरा करने के बाद में जो भय, शंका, लज्जा और ये सब उत्पन्न होता है, बेचैनी सा, अड़ावड़ी, अनेकाग्रता, ये सब के पीछे ईश्वर कारण है। वो दूसरा प्रत्यक्ष है परमात्मा का। अथवा जब आप अच्छा काम करते तो उत्साह, उमंग, प्रसन्नता, जो भी अंदर से बहुत अच्छे अच्छे भाव उत्पन्न हो रहे होते हैं, वो भी परमात्मा की ओर से। इसको महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं ये परमात्मा का दूसरा प्रत्यक्ष है। उसका एहसास ही नहीं कर पाओ तो अलग बात है। और परमात्मा का तीसरा प्रत्यक्ष कहते हैं वो समाधि में होती, और उसी के लिए ये सारा हमारा प्रपंच है, उसी के लिए हमारा अध्ययन है, उसी के लिए हमारा पुरुषार्थ है, उसी के लिए हमारे सारे के सारे कर्म है। तो कहा जा रहा है ये जो मकार है वो मिते है, मी धातु, मिनोती, ये नापने के लिए भी होता है। मिनोती, मिनोती मतलब नापता है वो। परमात्मा सबको नापता है। नापना समझते हैं आप सब? कौन नहीं नापते? सब लोग नापते हैं, लेकिन परमात्मा सबसे ज़्यादा नापता है। आपके एक एक कर्म को नापता है। ये कितना कर्म है, कैसा कर्म है, किस परसेंटेज का कर्म है आपका। आपने अच्छा काम तो किया है, पर आप जैसे अच्छे काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उन बहुत सारे लोग एक जैसे अच्छे कर्मों को कर रहे हैं, तो उस एक जैसे अच्छे कर्मों को नापना पड़ता है भगवान को कि आपका कितना प्रतिशत का अच्छा है, सामने वाले का कितना प्रतिशत का अच्छा है। ये सब नापता है प्रमाण। मिनोती, वो नापता है प्रत्येक के कर्म को, चाहे मानसिक कर्म हो, चाहे वाचनिक कर्म हो, चाहे शारीरिक कर्म को, सबको नापता है। मिनोती या मिनोती सब मकारः, जो मापता है वो मकार कहलाता है, इसलिए उसको मकार कहा है। फिर कहा अपीते वा, अपीति है, ये जो मकार है अंत में आता है। जब कोई शब्द बोलते हम संस्कृत में तो अंत में म, समाप्ति का द्योतक है। जैसे गृहम, पत्रम, लेखनम, जिस जिस शब्द में आप मकार जोड़ोगे अंत में, वो समाप्ति का दो। जब माँ बोलेंगे तो समझ लेना शब्द समाप्त है, समाप्ति का द्योतक है मकार। ओम, बस समाप्त। माँ बोलते ही समाप्त। किसी भी शब्द के अंत में मकार जोड़ दो, समाप्त। मतलब संस्कृत शब्दों की बात कर रहा हूँ, हिंदी या और भाषाओं की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि संस्कृत तो ईश्वरीय भाषा है ना। इसको देवनागरी कहते हैं। ये देव यानी परमात्मा के द्वारा बताया गया देवनागरी अक्षर हैं, और शब्द भी परमात्मा के ही हैं। तो इसलिए ये जो भाषा है ये परमात्मा ने हमारे को दिया है हमारी बोलचाल के लिए। तो इसलिए ये जो मकार है अंत में आता है, ये समाप्ति का द्योतक है, प्रलय का भी द्योतक है, विनाश का भी द्योतक है। जब इस संसार को नहीं रहना तो माँ बोल दो, समाप्त। यानी अपने माँ स्वरूप का प्रयोग करता है परमात्मा, तब इसका प्रलय हो जाता है। तो इसलिए कहा अपीते वा, ये अपीति है यानी समाप्ति का द्योतक है ये मकार। एक तो मापने का है और एक है समाप्ति का है, इसलिए इसको मकार कहते हैं।
फिर कहा जा रहा है मिनोति हा वा इदम सर्वम अपीतिश्च भवति य एवं वेदा। बहुत अच्छी बात की है। ये एवं वेदा, जो व्यक्ति परमात्मा के इस मकार के स्वरूप को क्रियात्मक रूप से व्यवहारिक तौर पर उसको आत्मसात करता है, जान लेता है, तो कहा जा रहा मिनोति, वो भी मापने लगता है। बहुत अच्छा गुण है मापना, याद रखना। जब वो कर्म करने के लिए उद्यत होता है तो माप करके कर्म करता है, याद रखना। मापता है, तोलता है कि ये कर्म मेरे को कैसा फल देने वाला है। बहुत दीर्घ दृष्टि होती है उसकी, इसलिए वो कवि बनता है। कवि बनकर कर्म को मापता है कि मैं कैसा कर्म करूं, कितना कर्म करूं जिससे मेरे लक्ष्य की ओर मैं आगे बढ़ सकूं या लक्ष्य मेरे को प्राप्त हो सके। कितना कर्म करना, वो मापता है। जो आदमी मापता नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है मैंने तो बहुत कम किया और ज़्यादा कर्म करना है, वो मापता रहता अपने कर्मों को। और जो इस स्वभाव को नहीं जानता, परमात्मा के मकार के स्वभाव को, वो मापता ही नहीं। वो सोचता है हाँ मैंने तो हवन कर लिया, बस हो गया पुण्य कर्म, बस मैंने दान दे दिया, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार दान दे दे, बस बहुत हो गया पुण्य कर्म। या मैंने किसी को खिला दिया, साल में एक बार किसी विद्वान को खिला दिया, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार या महीने में एक बार, बस बहुत बड़ा कर्म किया हमने। और भी कर्मों के बारे में आप सोच सकते हैं ऐसे ही। किसी को रास्ता पार करा दिया, अरे बहुत बड़ा कर्म कर दिया, बस हो गया। इतने कर्मों से कुछ होना धोना नहीं है, याद रखना। इसलिए वो नापता रहता, मैंने कितने कर्म किए, इतने कर्मों से मेरा काम नहीं चलेगा, और कर्म चाहिए, और कर्म चाहिए, तो वो नापता जाता है। मिनोति हा वाह, निश्चित रूप से इदम सर्वम, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भी वो मापता है, देखता है। बहुत अच्छी बात की है। इस संपूर्ण जगत को भी मापता है। कि मापना का मतलब है तोलता है, प्रमाणों से तोलता है। एक होता है मापने का मतलब, आप क्या समझते, कोई क्या बोलते, पीता या कोई ऐसा स्केल, ऐसी चीज़ों को लेकर के नहीं नापता है। वो ज्ञान से नापता है, प्रमाणों से नापता है। ये मिनोति का अर्थ है प्रमाण भी है, मिनोति मकार का अर्थ है प्रमाण। तो ये नापता है, प्रमाणों से तोलता है कि मैंने कितने कर्म किए, इस तरह का। तो इसलिए कहा इदम सर्वम, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण कर्मों को, संपूर्ण मनुष्यों को मापता रहता है, प्रमाणों से तोलता रहता है, अपने आप को देखता रहता है। फिर कहा अपीतिश्च भवति, वो अपीति भी बनता है, समाप्त करता है। जैसे परमात्मा सृष्टि को समाप्त करता है ना, ऐसे अपने दोषों को भी समाप्त करता है। दोष दिखते ही बस तुरंत उसको समाप्त करता है, उसको मिटा देता है, जीने नहीं देता, उसको उठने ही नहीं देता है। कोई बताए तब भी मिटा देता है, और अपने आप को पता लगे, क्योंकि वो नाप रहा होता है तो दुनिया को ही नहीं नापता, खुद को भी नापता रहता है, सबको नापता है वो। इसलिए जैसे जैसे अपने आप को नापता रहता है, वैसे वैसे उसके दोष उसके सामने आते रहते हैं। फिर अपीति ही च भवति, वो सब उसको अपीति करता है, अर्थात उसको नाश कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। इसलिए भगवान हमें भी इस स्थिति को पहुंचना है कि हम भी अपीति बन जाए, यानी समाप्त करने वाले बने, अपने दोषों को समाप्त करने वाले। तो यह एवं वेदा, जो परमात्मा के इस मकार स्वरूप को जानता है, तो ऐसे ऐसे कर्म करता है वो, जो कि सबको नापने लगता है, अपने आप को नापने लगता है, और अपने सारे दोषों को मिटाने लगता है। अगला श्लोक। तो ये 3 पाद तो हो गए परमात्मा के, अकार उकार मकार। 3 पाद कहो, 3 मात्राएं कहो। अब अमात्रा को लेकर के बोला जा रहा है। अमात्रः चतुर्थः, ईश्वर का चौथा पाद क्या है? क्योंकि प्रक्रिया चल रही है ना, परंपरा पीछे 4 पादों की। अभी तो अकार उकार मकार तो 3 ही पाद बताए, तो चौथा पाद क्या है? परमात्मा। तो इसलिए कहा अमात्रः चतुर्थः अव्यवहार्यः प्रपंचोपशमः शिवः अद्वैतः एवं ओंकारः आत्मा एव संविशति आत्मना आत्मानं य एवं वेदा य एवं वेदा। बहुत अच्छी बात कही। अंत में कहते हैं अमात्रः चतुर्थ पादः
ये जो चौथा पाद है वो अमात्रा है, कोई मात्रा नहीं, ना आकार है, ना मकार है, ना उकार है, कोई मात्रा ही नहीं है, बिना मात्रा के हैं वो। कौन? ओंकार। इसलिए वो चतुर्था, वो चतुर्थ पाद है। अव्यवहार्य, उसका व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जो पीछे बताया प्रपंचोपशमा, उसका विस्तार भी नहीं किया जा सकता। इसमें अकार का मतलब ये होता है और उकार का मतलब ये होता है, मकार का मतलब ये होता है। जैसे आपने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा ना, अकार से ये ईश्वर के गुण लिए जाते हैं, उकार से ये गुण लिए जाते हैं, मकार से ये गुण लिए जाते हैं। ये सब जो है प्रपंच है, ये सब विस्तार है। तो वो कहा जा रहा प्रपंचोपशमा, ये विस्तार से रहे थे वो ओंकार। और कैसा? वो शिव, बस शिव है, कल्याणी कल्याण है, यानी सुख ही सुख है। शिव का मतलब सुख ही सुख स्वरूप है, अद्वैता, अकेला है। एवं ओंकार, वास्तव में ओंकार तो ऐसा है। आत्मा एव संविशति, आत्मना आत्मानम य एवं वेदा, य एवं वेदा, जो परमात्मा के इस अमात्र स्वरूप को जानता है। यह एवं वेदा, यह जो व्यक्ति एवं इस प्रकार से वेदा जानता है। किस प्रकार जानता है? ईश्वर के अमात्र स्वरूप को जानता है। तो क्या करेगा? आत्मा एव संविशति, वो आत्मा में प्रवेश करता है, यानी परमात्मा में प्रवेश करता है, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार करता है। कैसे करता है? उस प्रक्रिया को भी बताया है कि आत्मना आत्मानम संविशति, आत्मा से ही आत्मा में प्रवेश करता है, यानी अपने आप से। अब उसको कोई साधनों की जरूरत नहीं है, अब साधन रहित हो जाता। अब देखेंगे जब समाधिस्थ होता है, असंप्रज्ञा समाधि हो लगती है, तब सारे साधन धरे के धरे रहते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। उन सबका काम ये है कि वहाँ तक पहुँचाना, बस वहाँ तक पहुँचा दे, सब हट जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं, आपको बहुत बड़े आदमी से मिलना हो, यानी जैसे भारत के राष्ट्रपति से मिलना है, प्रथम सिटीजन से मिलना है आपको, भारत के राष्ट्रपति से, आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, सब कुछ हो गया, आप पहुंच गए वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में। तो एक बंदा आपको ले जाएगा कहीं भी, जहाँ भी वो राष्ट्रपति बैठा है। तो बहुत लोगों के बीच में इससे गुजरना पड़ेगा, कोई चेकिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनसे इनसे बहुत थाम जाम से निकलना पड़ेगा। फिर लास्ट में एक बंदा आपको, जो मुख्य होता है, जो आपको पहुंचाता है राष्ट्रपति तक। जैसे आप राष्ट्रपति के रूम में या जहाँ भी वो बैठ रहे थे वहाँ एंट्री करते तो वो आउट, वो बाहर हो जाता है, उसको कोई काम नहीं वहाँ पर। ठीक इसी प्रकार से मन जो है, मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ लगे हुए हैं परमात्मा को प्राप्त करवाने के लिए, आत्मा को। पर ये करते 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 जब निरुद्ध अवस्था आती है योग की, जब आत्मा बस केवल आत्मा हो जाता, केवल होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है, ऐसे बहुत सारे विशेषण है आत्मा के योग में, जीवात्मा की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो अकेला होता है, केवल हो जाता है। तब अब परमात्मा को कैसा देखेगा, कैसा अनुभव करेगा? वहाँ तो मन तो निरुद्ध हो गए, मन तो रुक गया, उसका काम हो गया। तो कहा आत्मना आत्मानं संविशति, अपने आप से उस परमात्मा रूपी आत्मा में प्रवेश करता है, यानी अपने आप अनुभव करता है। अर्थात वहाँ परमात्मा ही साधन बनता है, परमात्मा ही साध्य बनता है, यानी परमात्मा ही उसको ऐसा सामर्थ्य देता है ताकि वो स्वयं आत्मा परमात्मा में प्रवेश करता है, अर्थात परमात्मा का दर्शन करता है। यहाँ प्रवेश का मतलब उसके अंदर घुसना नहीं है, वो तो अखंड है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। जैसी कोई वस्तु हम में प्रवेश नहीं कर सकती है या हम किसी बाह्य वस्तु में प्रवेश नहीं कर सकते, वैसे ही हम परमात्मा में भी प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ प्रवेश का मतलब है उसका दर्शन होना। तो आत्मना आत्मानं संविशति, वो अपने आप से परमात्मा में प्रवेश करता है, अर्थात परमात्मा का दर्शन करता है। यह एवं वेद, ऐसा कोई जानता है। दोबारा बोला है क्योंकि उपनिषद की समाप्ति यहाँ पर। तो आपकी ये उपनिषद जो है, मांडूक उपनिषद, सबसे छोटी उपनिषद और सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद, केवल ओंकार को लेकर के चर्चा की है। केवल 12 श्लोकों की ये उपनिषद है, देखिएगा समाप्त हो गई है। तो सोमवार से आपकी 33 उपनिषद प्रारंभ हो जाएगी। तो अब प्रश्नोत्तर। जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। उसमें सरस्वती ने प्रथम समोल्लास में अकार उकार और मकार की व्याख्या करते हुए लिखा है,
आकाश से विराट अग्नि और विश्व, उकार से हिरण्यगर्भ वायु और तेजस, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञानादि नामों का वाचक और ग्राहक है। जी इस विषय को अगर थोड़ा स्पष्ट करो तो आपकी कृपा होगी। हाँ, ये प्रश्न पहले भी आया था मेरे पास में। इसका समाधान ये है कि ईश्वर के अनंत गुण हैं। ईश्वर के अनंत गुण, अनंत कर्म, अनंत स्वभाव है, ठीक है ना। तो बस केवल वहाँ उनमें से कुछ बोल दिया कि आकार से ये ले लेना, उकार से ये ले लेना, मकार से ये लेना। अब कुछ लेना है तो उन्होंने बता दिया। जैसे इन्होंने आकार से जो बताया यहाँ पर, ये अपनी व्याख्या है इनकी। आकार से, आकार इसलिए आकार है इस तरह है, उकार इसलिए है ये इस तरह है, और मकार इसलिए इस तरह है। तो हर ऋषि उसका अपने अपने ढंग से अर्थ करता है। तो स्वामी दयानंद ने भी अपने ढंग से अर्थ किया है। बस वो आकार से जो वहाँ नाम गिना है, यही क्यों, वो तो वो अब अनंत गुणों में से कुछ तो लेना है ना। तो कुछ गुणों को कहीं लेना है, कुछ गुणों को कहीं लेना, और कुछ गुणों को कहीं लेना। इस तरह का जब संख्या जब वहाँ जहाँ आती है, वहाँ संख्या में किसी को भी ले सकते हैं। ये बहुत बार मैंने बता दिया है कि जब 3 संख्याएं अकार, उकार, मकार, आप तीनों को पूरा करने के लिए किन्हीं गुणों को रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है वही गुण है उस आकार से। कोई दूसरा ऋषि अगर उसकी व्याख्या करेगा तो दूसरे गुणों को रखेगा, तीसरा ऋषि उसकी व्याख्या करेगा तो तीसरे गुणों को रखेगा। इसलिए वो निश्चित नहीं है, लास्ट एंड फाइनल वो गुण नहीं है उस आकार से यही क्यों लिए जाएंगे, बाकी नहीं, ऐसा नहीं है। इस ऋषि ने ऐसे लिया है, दूसरे ऋषि कुछ और लेंगे, तीसरे ऋषि ऐसे कुछ और लेंगे। ये बातें तब समझ में आएगा, थोड़ा शास्त्रों का विस्तार से हमको पता होना चाहिए, तब ये बातें सरलता से समझ में आ जाएंगी। लेकिन बात यही है, जैसे इन्होंने आकार से, उकार से, मकार से जैसे अर्थ किए है ना, तो ये अलग प्रक्रिया है, वो सारे नहीं लिए इन्होंने। इस मांडुक्योपनिषदकार ने जो स्वामी दयानंद ने अर्थ लिए वो नहीं लिए। इसका ये अर्थ भी नहीं है कि वो गलत है ये सही है, अथवा ये गलत है वो सही है, या वो गलत है ये सही है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी संख्या की बात आती है वहाँ अपने अपने ढंग से वो अर्थ लिए जाते हैं, वो सारे सही होते हैं, वो सब कुछ ईश्वर के ही है। इसलिए ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव है, तो उनमें से किन्हीं गुणों को कहीं रख सकते हैं। जी हाँ, तो धन्यवाद। मेरे पास एक प्रश्न आया था, लेकिन वो प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो आप दोबारा उसको दोहराएंगे तो मैं इसका समाधान कर सकूंगा। मैं एक बार निकाल देता हूँ। किसी का सवाल है ना? हाँ जी, आपने पूछा है सांख्य में सर्वसमभवद सूत्र में एक साधन से एक दुख की दूरी होती है। अगर पैसे है तो बहुत सारी दुख की दूरी कर सकते हैं, तो फिर एक साधन से एक दुख का व्याख्यान क्यों कहा गया है? ये मेरे को स्पष्ट नहीं हुआ प्रश्न। अगर यदि आप बोल देंगे दोबारा तो मैं इसका उत्तर दे पाऊंगा। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। सूत्र में एक साधन से एक दुख की दूरी होती है ऐसा कहा है, 40 साधन से 40 दुखों की दूरी होती है ऐसा कहा है ना। तो मोक्ष उन साधनों से दूर नहीं होते हैं, ऐसा है उस सूत्र में, संभवाद उस सूत्र में। नहीं, मेरे को नहीं संभवाद, सर्व संभवाद, संभवाद व्ययः, वो है प्रमाण कुशलैः। ये कहाँ से आप बोला ये आप ही ने उसमें कहा था, लाइक यूट्यूब में। अच्छा, यूट्यूब में किस में? योग दर्शन की व्याख्या में? सांख्य दर्शन की व्याख्या। अच्छा, सांख्य दर्शन की व्याख्या में। हाँ, तो वो पूरा प्रसंग मेरे को देखना पड़ेगा, कहाँ किस बात को लेकर के मैंने ये बोला है। मैं आपको वो भेज देती हूँ रिकॉर्डिंग। उतना ही अंश भेज दी। जी 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 जी, तो फिर इसको कल चर्चा कर सकते, क्योंकि वो मेरे को ध्यान नहीं है वो किस संदर्भ में मैंने क्या बात कही है। जी बिल्कुल। हाँ, अगले किसी को प्रश्न और किसी को करना हो तो कर सकते हैं। गुरुचरणेभ्यो नमः। हाँ जी। नहीं, ये जैसे भोजन के बिना शरीर नहीं चल सकता है, जी जी, क्या यम के बिना योग चल सकता है? यम का मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। हाँ, बिना यम के योग का आधार ही यम है, तो उसके बिना कैसे चल पाएगा? तो
दुनिया में आधे क्या पूरे 99% लोग झूठ बोलते हैं, सत्य नहीं पालन कर रहे, तो योग तो नहीं हो रहा होगा फिर। ऐसा है कि योग तो हो रहा है, पर योग होने का मतलब और ना होने का मतलब थोड़ा आपको समझना होगा, ठीक है। तो योग तो फिर भी हो रहा है, पर परसेंटेज के ऊपर होता है। अगर आप 10% सत्य बोलते हैं तो 10% तो आप योग कर रहे हैं ना, 90% नहीं कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति 90% योग कर रहा है तो 90% योग हो रहा है, 10% नहीं हो रहा है, ऐसा है। स्पष्ट हुआ है जी आपको? जी जी, हाँ हाँ। आनंद जी क्या बोल रहे थे? आपका हाँ जी, मेरा कोई प्रश्न अच्छा नहीं था। जी जी। हाँ स्वामी जी, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था जी। जो आपने मोक्ष का समय बताया कि सृष्टि समय और प्रलय समय जी। मल्टीप्लाइड बाई 1000 जी। और कई जगह मैंने पढ़ा है ये कि सृष्टि और प्रलय और 36,000 बार जितनी बार सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, 36,000 बार उसे मल्टीप्लाई कर लें, उतना समय मोक्ष का होता है। हाँ, तो मैंने क्या बोला है, एक बार मेरा बोला हुआ को एक बार दोहराएंगे आप? आपने बताया है कि ऋषि दयानंद जी ने कहा है कि सृष्टि समय 4.32 अरब ईयर्स और जो प्रलय समय 4.32 अरब ईयर्स, मतलब 8.64 अरब ईयर्स मल्टीप्लाइड बाई 1000 जी। ये मोक्ष का समय है। अच्छा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 8.64 जो आपका सृष्टि का समय और प्रलय का समय आ गया, ये दोनों का समय हो गया। जी जी। मल्टीप्लाइड बाई 1000 आपने कहा कि ऋषि दयानंद ने किया है कि इतना समय मोक्ष का होता है, 1000 से मल्टीप्लाई किया उसने। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ। वो आपने ये समय नहीं, मैंने कई जगह पढ़ा है कि वही सृष्टि समय और को मल्टीप्लाई किया, प्रलय समय को 1000 से मल्टीप्लाई किया आपने जी। और कई जगह पर है कि जितनी बार सृष्टि बनती है बिगड़ती है 36,000 बार ऐसा होगा तब मोक्ष का समय होता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरा आप पर प्रश्न है कि 8 अरब 64 करोड़ को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने पर संख्या कितनी आ रही है, वो बताइए। नहीं, मैंने वो नहीं किया, मैंने तो ये किया कि सृष्टि समय और प्रलय इसको 1000 से किया गया और जो पहले बताया गया कई बुक्स में 36,000 बार सृष्टि बनेगी और बिगड़ेगी, उतना मोक्ष का समय। हाँ। तो आपका 36 गुना ज्यादा हो गया ना। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। पहले आपको आप तो मैथमेटिक्स को जानते हो ना। आप एक काम करिएगा कि 8 अरब 64 करोड़ को मल्टीप्लाई करिएगा 1000 को, तो उसका जो टोटल आएगा, तो वो जो टोटल में जो आएगा 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष अगर नहीं आएगा तो मेरा उत्तर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना? मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कई जगह पर आए कि 36,000 बार सृष्टि बनेगी और बिगड़ेगी, उतना मोक्ष का समय। हाँ, उसको भी वो 36,000 को भी आप जोड़ेंगे तो यही संख्या आएगी। नहीं, वो तो 36 और 1000 हो गया ना, 36 गुना ज्यादा हो गया। नहीं नहीं 1000 हो गया। नहीं, देखिएगा, आप एक बार एक काम करिएगा, आप ये 8 अरब 64 करोड़ को 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अभी कर सकते हैं आप में से कोई? क्या संख्या आती है वो पता लग जाएगा ना। हाँ जी, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 80 पॉइंट हो गया ना, ये 8064 हो गया। उसके बाद आप 3 जीरो और लगा दीजिए ना, 8 अरब जो भी आप संख्या बोल रहे हैं उसके बाद 3 जीरो और लगा दीजिए इनमें, वो लगा दिया ना। 1000 से मल्टीप्लाई करें, 8.64 को मल्टीप्लाई करें, 8064 ही आएगा ना। 1000 से मल्टीप्लाई किया। और कई जगह पर जो आपका पहले मैंने पढ़ा है 36,000 बार सृष्टि बनेगी और बिगड़ेगी, तो 36 ज्यादा हो गया ना। उसमें भी सृष्टि बनेगी बिगड़ेगी मल्टीप्लाई बाय 1000, और आपने भी बताया कि सृष्टि बनेगी बिगड़ेगी मल्टीप्लाई 1000, वह 36 ज्यादा है। 36,000 बार कहा गया? नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ 36,000 बार को, लेकिन मेरा ये है कि 36,000 बार सृष्टि बने और बिगड़े, इतना समय मुक्ति का है। तो 36,000 बार बने और बिगड़ने का जो समय को 36,000 के साथ जोड़ेंगे, कितना समय आएगा? एक ये बात, तो 36 गुना ज्यादा आएगा ना सर, इससे ज्यादा आएगा।
देखिए इधर 1064 आया, मल्टीप्लाई 36 आएगा। अच्छा, ये जो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष जो है ये जी ये आएगा 1000 से, ये 1000 से 36 और लगाएंगे तो उतना गुना ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं, इधर उधर मत जाइए, पहले एक प्रश्न का समाधान कर लेते हैं। ये जो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष जो ये टोटल हमारे सामने आ रहा है, ये टोटल कैसे करने से आएगा? स्वामी जी 36,000 से करने से आएगा। अच्छा, 36,000 से करने पर आएगा। अभी ये कैलकुलेटर से करते जी। 36,000 से करने से आएगा। अच्छा, 36,000 से करने पर आ जाएगा। अच्छा ठीक है। और 1,000 से करने पर क्या आ रहा है? 1,000 से करने पर तो जो उन्होंने बताया उसके आगे केवल 3 जीरो लगाने हैं ना बस। अच्छा, तो 8,6 हो रहा है, 8,064 अरब ईयर्स हो गए ना, ये आएगा हमारा। अच्छा चलिए, अगर 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष जो है ये 36,000 से गुना करने पर आता है, तो ये उत्तर सही होगा। मेरा जो 1,000 बार जो बोला वो गलत है, यही इसका समाधान होगा। अच्छा, उसमें भी 36,000 बार सृष्टि बनेगी बिगड़ेगी, तो एक बार बनेगी बिगड़ेगी उसको एक काउंट करेंगे, बनेगी अलग और बिगड़ेगी अलग, 2 काउंट करेंगे। नहीं, 36,000 में 1,000 में जो है 36,000 बढ़ना और 36,000 बिगड़ना नहीं है, दोनों को मिलाकर के 36,000 है। राइट, ठीक। जी। तो अगर मैंने 1,000 से गुना कर लिया और उस म्यूट करिएगा बाकी लोग। हाँ जी, तो यदि 1,000 से गुना करने पर अगर नहीं आ रहा है तो मैंने जो बोला है वो गलत बोला है, अर्थात 36,000 के स्थान में 1,000 बोल दिया होगा, मतलब बोला तो 1,000 ही, मेरे को याद भी आ रहा है। तो 1,000 जो मैंने बोला वो 36,000 की जगह पर मैंने गलती से 1,000 बोला, ये हो सकता है। यदि 1,000 के साथ अगर हम गणना करने पर वो संख्या नहीं आ रही तो मेरा कथन गलत है, वो 1,000 की जगह 36,000 बोलना चाहिए, ये ठीक है जी। प्रश्न और है हाँ जी, मैं राज सरदाना नोएडा से बोल रही हूँ जी। ये जो आप शब्द आया था आप, ये वही आप है जो महर्षि दयानंद ने श्री कृष्ण के बारे में लिखा है कि उनका जीवन चरित्र आप लोगों के सदृश था, ये कोई और आप है? नहीं, वही शब्द है, वही आप थे। आप का अर्थ तो एक ही है, सब वही आप थे जो यहाँ पर आप तो बोला है। जी हाँ, समाधि में समय का ज्ञान नहीं रहता तो मुक्ति में समय का ज्ञान कौन रखता होगा? हाँ, ये कौन बोल रहे हैं? मैं बलदेव बोल रहा हूँ आचार्य जी। हाँ जी, क्या बोला आपने? समाधि में समय का ज्ञान नहीं रहता, ऐसा किसने बोला है आपको? शिवराज विजय में लिखा हुआ है एक, जब वो शिवराज विजय पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि मैं उस टाइम समाधि में बैठा था, अब ये नक्षत्र आ गया। नहीं, शिवराज विजय का लेखक कौन है? वो पता नहीं है। वो पता नहीं तो हमारे पाठ्य पुस्तकों में नहीं आता है, मेरे को पता है। ऐसा होता है कि जब कोई हम रेफरेंस देंगे ना तो वो प्रामाणिक रेफरेंस होना चाहिए, मतलब किसी ऋषि का अगर रेफरेंस है तो उसको स्वीकार्य माना जाएगा और ऋषि का नहीं है तो नहीं माना जाएगा। यदि स्वामी जी नहीं, बीच में नहीं बोलना है। ऋचा जी बीच में नहीं बोलना, जब दो लोग बात कर रहे हैं तो बीच में आपको नहीं बोलना है। उसमें महाराज जी ऐसे लिखा हुआ है, मैं उस नक्षत्र में बैठा था और इस नक्षत्र में आ गया हूँ तो ये यवनों का राज्य आ गया है, तो उन्हें समय ज्ञात नहीं था, उस हिसाब से नहीं, ऐसी कोई समाधि नहीं लगती है जी कि इतनी लंबी समाधि कोई नहीं लगाता है, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं होता है। मैं जो प्रमाण की बात, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, आपकी बात मैंने समझ लिया है। शिवराज विजय मेरे को भी पता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि ऋषि का प्रमाण है तो ऋषि ने अगर कहीं कहा तो वो प्रमाण होता है, एक बात। और जब ऋषि ने नहीं कहा है तो वो प्रमाण हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अनऋषि, जो ऋषि नहीं है, कोई भी हो सकता है, जैसे आप है, मैं हूँ, तो जब अनऋषि जब बोलता है
वो अनऋषि का बोलना यदि वो ऋषियों के अनुरूप है तो प्रमाण होगा। यदि ऋषियों के विरुद्ध है तो चाहे मैं बोलूं चाहे कोई भी आदमी बोले वो प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाण होने के पीछे कसौटियां हैं कि किसको प्रमाण माना जाए और किसको नहीं माना जाए। तो उन कसौटियों के आधार पर वो खरा उतरेगा तो वही प्रमाण होगा, चाहे वो कोई भी बोले। हाँ, फिर यहाँ ये भी है, अगर ऋषि भी अगर बोल रहा है, अगर वो ऋषि का बोला हुआ वेद के विरुद्ध है तो भी अप्रमाण हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से आपको ये समझना है, क्योंकि योग में सबसे अधिक अलर्ट रहता है व्यक्ति, सबसे अधिक एकाग्रता होती है, सबसे अधिक ज्ञान होता है। समाधि ऐसी नहीं होती जिसमें कुछ पता ना लगे, सब कुछ पता लगता है, तो इसलिए उसको बोध होता है समय का। ये इसका उत्तर है। तो वहाँ मुक्ति का समय कौन ज्ञात रखता है? कौन? ये समय जो है, ये समय मुक्तात्मा आकर के हमें नहीं बता रहा है, ये समय तो शास्त्र बता रहा है, वेद बता रहा है, यूं समझ लीजिएगा। ये स्वामी जी, ये शास्त्रों के अध्ययन में एक अवरोध पैदा होता है कि एक बार तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया जैसा आपने समझाया, लेकिन एक मनुष्य ऐसा है उसमें यह विलासा होती है कि वो और बुक के रेफरेंसेस भी पढ़ने लगता है, फिर उसमें रेफरेंस में पढ़ते पढ़ते कुछ अच्छा लगता है, उसके बाद फिर कोई दुविधा आ जाती है तो वो फिर मार्ग से भटक जाता है। जो क्लैरिटी जो एक बार ही सुनने से आई, मान लिया आपके लेक्चर से सुनने में आई डिस्कोर्स से, वो फिर भ्रमित हो जाती है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बारी हो रहा है। तो एक काफ़ी बड़े महात्मा थे, उन्होंने ये बतलाया, जो मैं बतला रहा हूँ कि उसी को पढ़ो, दूसरी किताबों के रेफरेंस मत लो, नहीं तो तुम मार्ग से भटक जाओगे। क्या वास्तव में ऐसा होता है? हाँ, जब पुलिस की हम जिज्ञासा अपने अंदर लेते हैं और फिर हम 2-3 बुक के रेफरेंस पढ़ते हैं तो फिर हम जीरो पे आ जाते हैं। जी, ये बिल्कुल सही बात है। होता क्या है, जैसे आप अभी उपनिषद पढ़ रहे हैं और जैसी व्याख्या मैं बता रहा हूँ उसी को पढ़ते जाइए, पूरी उपनिषद आपने पढ़ लिया। ऐसे और भी जो शास्त्र आपको पढ़ना है, जो पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ते जाइए। तो आपने मान लीजिएगा आपने टारगेट बनाया 5 शास्त्र पढ़ना या 10 शास्त्र पढ़ना, और वो पूरा पढ़ लिया। उसके बाद में आपके पास में इतनी योग्यता आ जाएगी, उचित अनुचित का आपके पास एक मानक आपके हाथ में रहेगा, यानी परखना आपको आ जाएगा। तब आप किसी की पुस्तक भी पढ़ लोगे तो उसमें अमृत क्या है, विष क्या है, आपको समझ में आएगा। इसलिए आप भटक नहीं सकते। भटकता वो व्यक्ति है जिसके हाथ में प्रमाण नहीं आता है, और प्रमाण ऐसे नहीं आता है, वो शास्त्रों को पढ़ने से आता है। तो आर्ष ग्रंथों को, जो ऋषियों के ग्रंथ है, उन ऋषियों के ग्रंथों को आप कम से कम भी करो तो, कि मान लो दर्शन हैं, 6 दर्शन हैं, 11 उपनिषद हैं, और मनुस्मृति है, महाभारत है, रामायण है, वाल्मीकि रामायण, वेदव्यास का महाभारत, ऐसे कुछ ग्रंथ हैं। उन सारे ग्रंथों को अगर पढ़ लिया किसी ने, फिर वो परख सकता है, उसके अंदर वो मानक आ जाएगा, उसके अंदर वो सामर्थ्य आ जाता है कि कौन गलत है कौन सही है, क्या उचित है क्या अनुचित है। हर कोई उचित अनुचित का निर्धारण नहीं कर सकता है। जैसे इंजीनियर जो है, इंजीनियरिंग के बारे में वो निर्धारण कर सकता, वो मेडिकल के बारे में निर्धारण नहीं कर सकता। ऐसे ही ये जो बातें हैं, इन बातों का निर्धारण, यानी किसी की भी पुस्तक आप पढ़ लें और उस पुस्तक को पढ़ करके आप भटक सकते, क्योंकि आपके पास मानक ही नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इतने शास्त्र, ऋषियों के शास्त्र पढ़ने चाहिए ताकि उनके पास एक मानक, एक प्रमाण, एक परखने का सामर्थ्य आ जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी पढ़ लो, कहीं भी जाओ, आप भटक नहीं सकते, क्योंकि आपके पास प्रमाण है, मानक है, ऐसे समझना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः
शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति